जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे रिलेशन एंड फंक्शंस की, और फर्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम देखें तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको वो बेसिक चीज़ें बताई गई हैं जो आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन में हम डायरेक्टली यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपको वहाँ पे सिखाया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। हमने आपको वहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो सिखाया, क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो ये सब चीज़ें अगर आपको पता है तो ही समझिए कि आज की जो वीडियो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएंगे और आगे की भी चीज़ें तभी समझ में आएंगी। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि मेरे जो वीडियोस होते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से देखा कीजिए, तो अच्छी क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगी। तो आइए अब हम बात करेंगे रिलेशन की। ठीक है, रिलेशन की देखिए, ये जो रिलेशन है, देखो अब इस वीडियो में फंक्शन की कोई बात नहीं करेंगे, फंक्शन आगे आएगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ रिलेशन की बात करेंगे। और वैसे भी अगर हम इसे रियल लाइफ से जोड़ते हैं तो सबसे पहले रिश्ता ही तो होता है। देखो, रिलेशन का मतलब क्या, रिलेशन है, रिश्ता हो रहा है। उसके बाद फंक्शन का क्या मतलब है, फंक्शन वाली पार्टी वाली हो गई भाई। तो जब तक रिलेशन नहीं होगा तब तक फंक्शन नहीं होगा। तो पहले आप रिलेशन रिश्ता तय कर लो, उसके बाद उसकी पार्टी रख देना। ठीक है, तो वो हम बाद में रखेंगे पार्टी, पहले रिश्ता तय कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम रियल लाइफ से इसको और थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें तो जैसे कि मैं बोलता हूं जो ए है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, कुछ भी नाम ले लेते हैं हम यहाँ और यहाँ, आपकी मर्जी, जो जिक्र है वो ले लीजिए। तो ए इज सिस्टर ऑफ बी में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि रियल लाइफ से कुछ ना कुछ रिलेशन है। सिमिलरली हम बोल सकते हैं पी इज फादर ऑफ क्यू, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे रिश्ता पता चल रहा है कि पी और क्यू के बीच में क्या रिश्ता है ना, कौन क्या है। तो यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं कि ये कुछ रिलेशन है, तो ये जो रिलेशन है कि हम यहाँ पे एग्जैक्टली यही पढ़ने वाले हैं। तो आपका जवाब हो सकता है हाँ भी ना भी। रीजन सिंपल मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ये वाले रिश्ते आ भी सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। और ये वाले रिश्ते आप ज्यादा पढ़ोगे 12th क्लास में। लेकिन आप यहाँ पे क्या रिलेशन देखने वाले हो, यहाँ पे आप एग्जैक्टली जो रिलेशन देखोगे, जो आप करोगे वो ऐसे देखोगे। जैसे मैंने बोला 5 इज ग्रेटर देन 3, तो बताइए मुझे कि ये भी एक रिश्ता है या नहीं। बस यहाँ पे आपके जो रियल लाइफ वाले पर्सन थे, है ना, लड़का लड़की, मेल फीमेल, कुछ भी, वो यहाँ पे नहीं आया। बट वी आर प्लेइंग विथ नंबर्स, तो भाई यहाँ पे भी तो कुछ ना कुछ रिश्ता ही है। मैं बोलता हूं 5 इज 2 ग्रेटर देन 3, है ना, 3 से 2 ज्यादा है 5, तो ये भी तो रिश्ता ही हुआ। मैं बोलता हूं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, मतलब x जो है वाई स्क्वायर के इक्वल है। तो ये भी तो एक रिश्ता ही बता रहा है x और y के बीच में। तो आप रियल लाइफ से रियल वाले रिलेशन समझे, या फिर आप जो यहाँ पे डील करेंगे वो कौन सा रिलेशन होगा, वो कौन से नंबर्स बेसिकली होंगे। यहाँ पे नंबर्स के बीच में ही रिश्ता जो स्टेब्लिश करने वाले हैं कि ये नंबर इसके इतने टाइम से, ये नंबर इससे स्मॉलर है, ये नंबर इससे ग्रेटर है, ये नंबर इससे इतना ज़्यादा है, ये नंबर इसके मल्टीप्लीकेशन के बाद इतना ज़्यादा या कम है। समझ में आ रही बात। तो नंबर्स में हम यहाँ पे ज़्यादा खेलेंगे, मेन चीज़ ये रहने वाली है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो रिलेशन का एक सिंपल सा मीनिंग, मतलब एवरेज सा मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसको हम और थोड़ा सा आगे लेकर जाएंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि रिलेशन को जब हमें थियोरेटिकली यहाँ पे डिफाइन करना होता है तो हम कैसे करते हैं। तो रिलेशन आर क्या है यहाँ पे, रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप मुझे खुद बताइए, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखे हैं जहाँ पे हमने आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट समझाए हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पे रिलेशन को समझने आ गए, तो बताइए मुझे समझ में आएगा? कोई चांस ही नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि रिलेशन तभी समझ में आएगा ना जब उसमें आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट का मीनिंग पता होगा। अब जैसे कि मैंने ये बोल दिया, अब आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि रिलेशन फंक्शन चैप्टर को करने से पहले भी आपको सेट वाला चैप्टर आना चाहिए, सेट के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, है ना। मेनली यूनियन, इंटरसेक्शन, सबसेट, प्रॉपर सबसेट, है ना, कार्डिनल नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो ये जो चीजें हैं वो यहाँ पे बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं, हद से ज्यादा। तो रिलेशन बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो मान लेते हैं रिलेशन को हमने आर बोला, और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी दो सेट के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट, ऐसे करके, है ना। तो रिलेशन जो है वो सबसेट है क्रॉस प्रोडक्ट का। तो सबसेट के लिए हम ये वाला सिंबल जो हम यूज क्या करते थे भाई, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं। क्या कह रहे हैं, वीडियो स्टार्ट होते ही पानी प्यास लग गई, हुआ क्या, इससे पहले भी एक वीडियो शूट किया है मैंने लगातार।
और मैंने जब पानी पिया नहीं था। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि जो रिलेशन है वो हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो सबसेट होगा तो क्या ये जो चीज है वो इसके इक्वल भी हो सकता है। देखो यहाँ पे सिर्फ सबसेट बोला गया है, प्रॉपर सबसेट नहीं बोला गया है। और जब प्रॉपर सबसेट नहीं होता है तो ये जो सबसेट होता है वो पूरे के इक्वल भी हो सकता है। ये जो चीज है ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे यहाँ पे इस चीज को लाइटली ले लेते हैं कि सबसेट क्या होता है और प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो जाइए सेट वाले चैप्टर वाले वीडियो को देखिए और बेहतरीन तरीके से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए। मैंने वहाँ पे अच्छे से क्लियर करवा रखा है, ठीक है। यहाँ कराऊंगा, थोड़ा सा टाइम चला जाएगा और कुछ नहीं। तो जो रिलेशन होगा हमेशा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। किसका होगा, ए क्रॉस बी का, याद रखना है, ठीक है। अब हम समझते हैं, आपको यहाँ पे पहले तो बेसिक चीजें आप लोगों को मैं क्लियर करवा देता हूँ, फिर मैं आगे चलूंगा। ले लेते हैं हम कुछ भी एग्जाम्पल। ए सेट के अंदर मैंने 1,2 लिया, एक सेट और ले लिया मैंने जिसके मैंने 3,4 ले लिया। अब सबसे पहले आप ए क्रॉस बी बताइए क्या होगा। ए क्रॉस बी के अंदर आ जाएगा 1 पेयरिंग 3, फिर 1 पेयरिंग 4, फिर 2 पेयरिंग 3, फिर 2 की पेयरिंग 4 तक। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना आना चाहिए। तो ये जो आपने निकाल कर बताया हमें, ये क्या मिल गया मेरे को, ए क्रॉस बी। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एक रिलेशन पता चले, दिस इज योर रिलेशन, लेट से दिस इज R1, जिसके अंदर मैंने लिख दिया कि 1,3 जो है वो और 2,3 है वो आपके पास रखा है। तो आपको बताना है कि ये जो है वो रिलेशन है या नहीं है। आपको बताना है कि ये वाली जो है, मैंने आपको R1 जो बोला वो रिलेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो चीज है रिलेशन जो है वो इसका किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अरे समझ में, सबसेट है या नहीं, ए क्रॉस बी का सबसेट है या नहीं। और सबसेट क्या होते हैं, अगर मेरे को इसको चेक करने का सबसेट है या नहीं तो मैं इसका सारे एलिमेंट को चेक करूंगा इसमें, ए क्रॉस बी में, कि इसी का चेक करा ना कि इसका है या नहीं। तो इसमें है या नहीं, तो इसको चेक करा मैंने, है, इसको चेक करा मैंने, है, इसका मतलब ये जो है वो रिलेशन है। बता दो मुझे समझ में आया या नहीं आया, क्लियर है यहाँ तक, डन है। एक और मैंने रिलेशन लिया R2 जिसके अंदर मैंने लिख दिया 1,3 और फिर लिख दिया मैंने 3,1। तो आपको बताना है कि ये जो है वो रिलेशन है या फिर नहीं है। अब मुझे बता दो क्या ये दोनों के दोनों, अब ये एलिमेंट का काम कर रहे हैं, एक सेट के अंदर ये जो पेयर है, ऑर्डर पेयर है, वो एलिमेंट का काम कर रहे हैं। बेहतरीन तरीके से हमने आपको इस चीज को पहले ही क्लियर करवाया हुआ है, राइट। तो 1,3 तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्या 3,1 यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसी का तो चेक करना है, नहीं दिख रहा, तो ये रिलेशन नहीं है। बता दो इसमें कोई समस्या भाई, नहीं, इतनी तक तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। आइए तीसरा एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिख दिया ऐसे करके और इसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं, लो मैंने ऐसे करके लिख दिया और मैंने इसके अंदर कुछ लिखा ही नहीं है। अब बोलोगे सर लिखा नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे, अरे बाबू एम्प्टी सेट है ये, क्या है, या फिर इसके जगह पे आपको 5 भी दिया जा सकता है ऐसे करके लिखा हुआ, आपको नल सेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, आपको वॉइड सेट भी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको एम्प्टी सेट लिखा हुआ मिल सकता है। ये 5 तरीके से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है कि ये रिलेशन है या नहीं है। तो आपको पहले से पता है कि रिलेशन कब होगा, जब ये इसका सबसेट होगा। आपको एक चीज पता होना चाहिए कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये चीज समझने की कोशिश करनी है। अरे बात समझ में, जो एम्प्टी सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, हर एक सेट का सबसेट होता है, इंपॉर्टेंट चीज। तो कभी भी आपको कोई रिलेशन एम्प्टी सेट दिया जाए तो वो रिलेशन होगा। अरे बात समझ में, डन है, क्लियर है। चलो अगला हम बोलते हैं, जो अगला R4 है रिलेशन है, उसके अंदर हमने दे दिया 1,4, फिर हमने दे दिया 1,3, फिर हमने दे दिया 2,4, फिर हमने दे दिया 2,3। अब आप लोग मुझे बताओगे कि ये रिलेशन है या फिर नहीं है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, और कुछ नहीं। तो आप मुझे बताओ ये है या नहीं, क्या 1,4 है, हाँ है, ठीक है, क्या 1,3 है, 2,4 है, 2,3 ये भी है, सारे के सारे मिल गए तो ये हैं, इक्वल हो सकते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर क्या बताया, देखो ये इक्वल भी हो सकते हैं इसके, और होंगे तो वो जो रिलेशन है वो माना जाएगा। बता दो यहाँ तक अगर किसी भी तरह की कोई समस्या है तो, क्लियर है यहाँ तक। आपको रिलेशन का थोड़ा सा मतलब जो है वो समझ में आया। अभी तो हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो आपको मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ, और असली मजा तो तब आएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन की हेल्प से ही कराऊंगा, टेंशन मत लो, सारी चीजें क्लियर करवा दूंगा। बस अच्छे से शांति से दिमाग लगा के थोड़ा सा, और साथ में नोट्स बनाते जाना, नहीं तो पता चले फिर वापस वीडियो खोल के बैठना पड़ रहा हो, टाइम आपका जा रहा हो, ठीक है। चलो
एक बार साथ साथ में नोट्स बना लोगे, बाद में एक बार नजर मारोगे ना तो ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी, रिलेशन की बात करने में कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन। अब रिलेशन की हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो चीज समझनी है, क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जैसे कि पीछे वाला ही लेते हैं हम एग्जांपल, हमने क्या लिया था, ए क्रॉस बी लिया था, जिसमें हमने लिखा था 1,3, फिर लिखा था 1,4, फिर हमने लिखा था 2,3, फिर लिखा था हमने 2,4, कुछ इस तरह से हमने लिखा हुआ था। अब देखो रिप्रेजेंटेशन इसको हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 2 ही तरीके मान लो। एक तरीका होता है कोई मतलब एग्जैक्ट पैटर्न तो नहीं है बट ठीक है, यहाँ पे 2 का गैप है, फिर 3 का गैप, 2 का 1 का गैप, नहीं तो 3 तरीके से नहीं, अभी फिलहाल मैं आप लोगों को 2 तरीके से सिखाता हूँ। पहला हम जिसको बोलते हैं एरो डायग्राम, रिप्रेजेंटेशन। ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका हमेशा पहला सेट होता है, ये हमेशा आपके पास दूसरा सेट होता है। ये सेट ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया, ये आपके पास सेट ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया। बता दो इतनी बात समझ में आई। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स थे बस आप वो देख लो, यहाँ पे 1,2 और 3,4, तो वो पहले आप यहाँ पे लिख दो 1,2 और 3,4, ये चीज आप लिख दो। डन है यहाँ तक। अब आपसे बोला जाएगा कि रिलेशन का एरो डायग्राम बनाओ, तो पहले तो रिलेशन तो दो, तभी तो मैं एरो डायग्राम बना कर दूंगा। आप रिलेशन यहां से ले लेते हैं, कौन कौन से थे मेरे पास रिलेशन देख लो, जो होगा वही तो लोगे भाई, ये तो ले ही नहीं सकते। चलो हम इसको लिया 1,3 और 2,3, हमने एक रिलेशन उठाया यहाँ से जो कि आपके पास 1,3 था और आपके पास 2,3 था। अब देख सकते हैं ये रिलेशन है क्योंकि उसका सबसेट है। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम के थ्रू करनी है, तो कैसे होगी, 1 का रिश्ता बन रहा है किसके साथ, 3 के साथ, है ना। मान लो ये मोहन है और ये मोहिनी है, तो मोहन का रिश्ता हो रहा है किसके साथ, मोहिनी के साथ। अरे बात समझ, तो 1 ने किसके साथ रिश्ता बनाया, 3 के साथ। तो आप ऐसे करके इसको एरो से दिखा दोगे। दूसरी चीज 2 और 3 है, अब 2 का भी रिश्ता किसके साथ हो रहा है, 3 के साथ। तो फिर से ये मोहन था, इसको सोहन मान लेते हैं कि सोहन का भी रिश्ता किसके साथ हो रहा है, मोहिनी के साथ ही हो रहा है। लो भाई, तो आपने यहाँ पे देखा कि ये जो आपके पास मोहन था उसका भी रिश्ता मोहिनी के साथ हुआ और ये जो सोहन था उसका भी रिश्ता आपके पास मोहिनी के साथ हुआ। हो सकता है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। आओ आगे चलते हैं। तो ये वाला जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं एरो डायग्राम। मान लेते हैं ऐसा दे देते, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं कि ऐसा दे देते भाई, समझाता हूँ इसको, मैंने थोड़ा सा दोबारा से मतलब बना देता हूँ। अगला वाला रिलेशन ले लेता हूँ और एक ऐसा रिलेशन लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। ये सेट ए हो गया और ये आपके पास सेट बी हो गया, यहाँ 1 है, 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिया है भाई, सेट लिया, ये पूरा का पूरा लिया है। ये एक रिलेशन है या नहीं, बता दो मुझे। ए क्रॉस बी खुद ही एक रिलेशन होता है। तो 1 का रिश्ता 3 के साथ, फिर 1 का रिश्ता 4 के साथ, ठीक है, फिर 2 का रिश्ता 3 के साथ, फिर 2 का रिश्ता 4 के साथ। बस इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। बता दो इतनी बात समझ में आ गई, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम बाद में रोस्टर फॉर्म में, जो दूसरा रिप्रेजेंटेशन हो आपको मैंने पहले बता दिया, इसको कहा जाता है रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। क्या आपको समझ में आए। एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म, वो अभी हम आपको बताएंगे, 3 तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी मैं आपको 2 बता रहा हूं, अभी मैं तीसरा बताने जा रहा हूं, ठीक है, बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। यहां तक समझ में आएगी इतनी बात। तो ये हो गया आपके पास रोस्टर फॉर्म, इसको आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं, इसको भी आप रोस्टर फॉर्म बोल सकते हैं और इसको आप एरो डायग्राम फॉर्म बोलेंगे, एरो डायग्राम फॉर्म। अब हमारे पास क्या बच गया भाई, तो हमारे पास बच गया सेट बिल्डर फॉर्म। एक रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आओ उसको और यहाँ पे समझाएंगे। फिर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर कर लेनी है इसी वीडियो के थ्रू, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सेट जिसके अंदर मैंने दे दिया है 1, 2, 3, 4, ये एलिमेंट्स दिए मैंने। और जो रिलेशन है वो कहाँ है, A to A है। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग सेट नहीं दिए हैं, मैंने 2 सेट दिए हैं, लेकिन वो दोनों ही सेम है। रिश्ता मैं बोल तो रहा हूँ किसके साथ बनाना है, दूसरे के साथ, A to B, लेकिन यहाँ पे B वाला भी B नहीं है, वो A ही है, मतलब खुद का रिश्ता खुद के साथ बनाना है। तो आप कैसे दिखाओगे,
ये सेट ए हो गया और दूसरा वाला सेट भी आपके पास ए ही होने वाला है। बता दो मुझे कोई समस्या हो तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो टोटल कितने रिश्ते पॉसिबल है बताना मेरे को एक बार जरा सा, कितने रिश्ते पॉसिबल है। 1 सबके साथ बना सकता है, ठीक है, 2 सबके साथ बना सकता है, अरे भाई 2 सबके साथ बना सकता है, 3 सबके साथ बना सकता है और फिर 4 भी सबके साथ बना सकता है। कितने हो गए, काउंट करते रह जाओगे। तो एक ने सबके साथ बनाया 4 हुआ, दूसरे का भी 4, तीसरे का भी 4, चौथे का भी 4, टोटल कितने हो गए 16। और आपको पहले से पता है कि भाई अगर मैं यहाँ पे A क्रॉस A करता हूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 4 4 गुने 4 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। बताओ मुझे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ही तो होता है रिश्ता, और क्या। ऑर्डर्ड पेयर में पहला दूसरे के साथ रिलेटेड है, अरे बात समझ में, बस वही है यहाँ पे, और क्या है, अरे बात समझ में। तो ये चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। A क्रॉस A हमने निकाल दिया, क्या हमें 16 के 16 निकालने की जरूरत है, जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चल के आपको सिर्फ 16 ही नहीं, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स दे देंगे तो 196 हो जाएंगे भाई टोटल ऑर्डर्ड पेयर, टोटल रिलेशन। अरे बात समझ, रिलेशन नहीं ऑर्डर्ड पेयर, जो रिलेशन आपके, हाँ आप रिलेशन ही बोल सकते हो, 196 रिलेशन बन जाएंगे। अब जो रिलेशन है इतने सारे हम कहाँ से ले आएंगे भाई, अरे भाई इतने रिलेशन हम कहाँ से ले आएंगे, तो के बाद टोटल नंबर ऑफ रिलेशन नहीं बनेगा, वो सिर्फ सबसेट्स बनेंगे। बताऊंगा अभी, रिलेशन भी समझाऊंगा, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 4, दूसरे में भी 4 4 4 जा 16, तो A क्रॉस A में टोटल 16 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो एक तरीके से कौन किसके साथ रिश्ता बना रहा होगा वो चीज आपको पता चलेगा, ऑर्डर्ड पेयर पता चलेगा, एलिमेंट्स पता चलेगा आपको, ठीक है। अब कौन किसके साथ क्या रिश्ता बना रहा है उसको ऐसे दिया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। एक रिलेशन लेता हूं मैं और यहाँ पे लिखूंगा मैं x, y। x, y का क्या मतलब होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर को बता रहा होता है, जो बताता है ये पहला एलिमेंट है और x y जो है वो दूसरा एलिमेंट है, x जो पहला एलिमेंट है और y जो है वो दूसरा एलिमेंट है। और मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो y है, ध्यान सुनिएगा, जो y है वो x + 1 है, जो y है वो x + 1 है। मतलब x और y एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें जो y है वो x से 1 ज्यादा है, जो y है वो x से 1 ज्यादा है। अरे बात समझ में, जिसमें कंडीशन भी गिवन है कि x और y ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट A से। अब इसके अकॉर्डिंग इसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म फॉर अ रिलेशन। अब ये कोई नई चीज नहीं बताया मैंने आप लोगों को, चल के मेरा बाबू चल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं बताया मैंने आप लोगों को। क्या मैंने आप लोगों को ये चीज सेट वाले चैप्टर में क्लियर नहीं करवाया हुआ, अच्छे से क्लियर करवाया हो भाई। बस यहाँ पे इसको हमने ऑर्डर्ड फॉर्म में लिख दिया, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। तो x और y यहाँ दोनों चीज आ गए, तो x और y दोनों के बीच में रिश्ता दिखाई जाएगा। तो देखो यही तो रिलेशन है, मेन तो आपको ये चीज देखनी है कि दोनों रिलेशन ये है, और कंडीशन ये है कि x और y दोनों सेट A से ही बिलोंग करना चाहिए, दूसरे से नहीं होना चाहिए। और अगर जब दो सेट होते हैं A और B, तो उस केस में जो x होता है वो सेट A से बिलोंग करता है और जो y होता है वो सेट B से बिलोंग करता है। पहले वाले एलिमेंट्स को हम x के नाम से जानते हैं, दूसरे वाले एलिमेंट्स को हम y के नाम से जानते हैं। ऐसा होगा जब अलग अलग सेट दिए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन दोनों में सेट सेम ही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए अब इसका वो रिलेशन जो वो निकालते हैं। कंडीशन क्या देखते जाओ, y = x + 1 है। तो आपके बोला है कि x और y दोनों सेट A से ही होने चाहिए, तो एक एक करके लेते जाओ, x की वैल्यू लेते जाओ, क्या ले लो 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो रिलेशन निकालना शुरू कर दो। रिलेशन निकालेंगे, जब x की वैल्यू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई 2, जब x की वैल्यू 2 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, जब x की वैल्यू 3 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4, जब x की वैल्यू 4 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। ऐसे करते बोल चलता रहेंगे भाई, तो कहाँ तक रुकना है हमें, ऐसे तो कभी भी नहीं रुक पाएंगे। कंडीशन दिया ना भाई आपको, आपने नोटिस नहीं किया, आपको कंडीशन दिया है। देखिए x और y जो है वो सेट A से ही बिलोंग करना चाहिए, बाहर से नहीं होने चाहिए। तो मतलब जितने भी आप एलिमेंट लोगे या फिर जो आपको आंसर आएगा वो 1 to 4 तक ही होने चाहिए, इसके अलावा और कोई सा नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 1 2 3 4 तक है, यहाँ 5 आया, तो मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको नहीं ले सकता, मैं इसको गायब कर दूंगा भाई और बोलूंगा हमारा रिलेशन तैयार है। अकॉर्डिंग टू दिस गिवन कंडीशन रिलेशन आपका ये चीज बनेगी। बस इतनी सी बात बता दो, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो। अब सारे यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एलिमेंट्स इतने ज्यादा दे जाएंगे कि आप भी परेशान हो जाओगे। अरे बात समझ में, तो ये कहानी है आपके पास। अगर इतनी सी चीज अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो वो चीज बता दो भाई, ठीक है।
अब इसमें हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो समझने वाले हैं, एक और इम्पॉर्टेंट चीज समझने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास सेट ए के अंदर 1 2 3 4 और 5 एलिमेंट्स हैं, और एक और मैंने सेट लिया जिसके अंदर 2 3, चलो आगे वाले ले लेते हैं, 6 7 8 और 9 जो एलिमेंट है वो आपके पास यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलो अब ये सेट ए है और ये आपके पास सेट बी है। 1 में आपके पास 1 2 3 4 5 है और दूसरे वाले में 6 7 8 और 9 है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए कौन किसके साथ कौन सा रिश्ता बना रहा है फिलहाल तो हमें नहीं पता, फिलहाल तो हमें नहीं पता, बट हम ऐसा ले लेते हैं दूसरे वाले सेट में ना इनके स्क्वायर वाले नंबर ले लेते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 4 9 16 और 25 ले लेते हैं, और एक एक्स्ट्रा भी ले लेते हैं 25 36 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमें जो लिखना पड़ेगा सेट बी में वो 1 4 9 16 25 एंड 36 जो आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे। अब रिश्ता आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो पहले और दूसरे सेट के जो है वो दूसरा वाला स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो उसमें रिलेशन, इसको आप ऐसे लिखोगे x, y की ऑर्डर पेयर ऐसा होना चाहिए कि y क्या होना चाहिए, हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। किसका? x का। मतलब y कैसे मिलेगा, ध्यान सुनो, y कैसे मिलेगा जब आप x का स्क्वायर करोगे, उल्टा लिख दिया था मैंने। y कैसे मिलेगा जब आप x का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर फिर y मिला, 2 का स्क्वायर 4, तो जबकि y मिला। यहाँ से आपके पास ये वाले वैल्यूज x होते हैं और ये वाले वैल्यूज आपके पास y होते हैं, ध्यान रखना है। पहले सेट से x कहाँ से बिलोंग करता है, x हमेशा सेट a से बिलोंग करता है, y कहाँ से बिलोंग करता है, हमेशा सेट b से बिलोंग करता है। समझ में आई इतनी बात? ओके डन। या अब यहाँ पे मैं ये वाली कंडीशन भी मेंशन करना ही पड़ेगा मुझे, और कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको भी मेंशन होगा, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा कि x जो वो सेट a से बिलोंग कर रहा है और y जो है वो सेट b से बिलोंग कर रहा है। जब सेट a देगा तब तो दोनों को बोल देगा सेट a से बिलोंग कर रहा है, बट अलग अलग होगा तो अलग अलग से बिलोंग करेगा भाई। ठीक है, अब इनके बीच में हमने रिश्ता देख लिया, तो सबसे पहले आप रिलेशन तैयार तो करो भाई, सबसे पहले आप रिलेशन तैयार तो करो। अब रिलेशन क्या तैयार होगा भाई, कौन कौन से हो जाएंगे, 1,4 हो गया, x की वैल्यू 1 लिया, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 लिया, y की वैल्यू 4। देख लो यहाँ पे पुट करते गए x की वैल्यू और कुछ नहीं, x की वैल्यू 3 लिया, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 4 लिया, y की वैल्यू 16, x की वैल्यू 5 लिया, y की वैल्यू 25। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू 6 नहीं ले सकते क्योंकि x में 6 है ही नहीं। अरे बात है, अब बेशक यहाँ पे 36 दिया हो लेकिन इसमें तो नहीं ले सकते भाई, है ही नहीं उसमें 6। अब ये जो आपका वो रिलेशन जो है वो तैयार हुआ, ये अब आपका जो है वो रिलेशन तैयार हुआ। तो 1 किसके साथ रिश्ता बना रहा है, 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ और 5 25 के साथ। 36 जो है वो किसी के साथ रिश्ता नहीं बना रहा है, किसी के साथ जो है वो रिश्ता नहीं बना रहा है। पहले इतनी सी बात बताओ, समझ में आई? डन है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ चीज़ों की प्रॉपर बात करेंगे, उस पर थोड़ा सा अमल कीजिएगा, ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा आपको बेहतरीन तरीके से। यहाँ पे हम अभी जो बताने जा रहे हैं आपको वो 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक होता है डोमेन, एक होगा आपके पास रेंज। डोमेन रेंज सीख लीजिए, को डोमेन अलग से सिखा देंगे, अभी यहीं पे सिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। को डोमेन, सबसे पहले हम डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन क्या होता है पता है, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जो जो वैल्यूज आपने x के लिए हैं अकॉर्डिंग टू रिलेशन लेना, इधर उधर से नहीं लेना। हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, देखो अच्छे से, फिर 4 लिया और 5 लिया, तो 1 2 3 4 5। आप कह सकते हैं कि जो पहले वाले सेट में होंगे वो लेने, लेकिन जरूरी नहीं है भाई, जरूरी नहीं है, ध्यान रहे। अगर ये कंडीशन दे देता है कि आपको x की वैल्यू लेस देन 5 होना चाहिए, तो आप 4 तक ही तो लेते नेचुरल नंबर में से, बताओ मुझे, 5 नहीं ले पाते, तो उस केस में आपके पास डोमेन में 5 काउंट नहीं होता। ये चीज समझनी पड़ेगी आपको। तो हमेशा मैं किसके अकॉर्डिंग कह रहा हूं, अकॉर्डिंग टू रिलेशन, कि रिलेशन में आपने क्या क्या लिए है x की वैल्यू, वो हमेशा डोमेन का काम करेगा। डोमेन होता क्या है, जो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x के जगह पे। x के जगह पे अगर कंडीशन दिया होता कि लेस देन 5, तो 5 थोड़ी कर पाते हम, तो उस केस में 1 2 3 4 ही आता आंसर। इस केस में हमने सारे लिए हैं तो सारे आ जाएंगे। रेंज का क्या मतलब होता है, रेंज का मतलब जो आउटपुट मिला आपको, आपने x की वैल्यू जो भी सब्स्टिट्यूट किया हो हमें नहीं पता, लेकिन हमें जो आउटपुट मिला है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो रेंज अगर हम देखें यहाँ पे तो हमें पता चलेगा कि 1 है, फिर 4 है, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर 25 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको रिलेशन में से चेक करना डोमेन और रेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 4 9 16 एंड 25। बता दो मुझे, इतनी सी बात समझ में आई?
बता दो मुझे भाई, इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो डोमेन और रेंज क्लियर हुआ। डोमेन का क्या मतलब है, जो आप एक्स की वैल्यू से ले रहे हो। रेंज का क्या मतलब है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है। जैसे कि हमने 1 2 3 4 लिया और इसका आंसर हमें 1 4 9 16 और 25 मिला, तो ये आपका रेंज हो गया। सर कोड डोमेन क्या होता है, कोड डोमेन होता है सेकंड सेट पूरा, सेकंड सेट कंप्लीट पूरा का पूरा। अब सेकंड सेट क्या है, ये वाला। तो कोड डोमेन में क्या आंसर लिखा जाएगा, 1 4 9 16 25 अलॉन्ग विथ 36, पूरा का पूरा एलिमेंट्स, चाहे वो रिश्ता किसी के साथ बना रहा हो या फिर ना बना रहा हो। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज बात करेंगे हम, स्क्रीनशॉट वगैरह नोट डाउन वगैरह करना हो तो करो फटाफट जल्दी से। इसको मैं इधर लाकर बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज समझनी है अपने को। यहाँ पे हम एक तो समझेंगे इमेज, अरे भाई कैसे डरा रहे हो मेरे को, और एक समझेंगे हम प्री इमेज, ठीक है। हेलो, आ रहा हूँ 5 मिनट में। ओके, तो अगर हम यहाँ की बात करें तो एक होता है इमेज और एक होता है आपके पास प्री इमेज। इमेज समझना, यहाँ पे बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक होता है इमेज और एक होता है प्री इमेज। ये देखो, ये वाला 1 है, ये वाला 1 है, ये वाला 1 की बात कर रहा हूँ, वाई इज प्री इमेज, प्री इमेज नहीं, वाई इज इमेज ऑफ एक्स। अब आप लोग मुझे बताना कि y क्या होता है। y तो आउटपुट होता है, रेंज होता है किसका, x जब हम पुट करते हैं x डोमेन होता है, तो y हमेशा क्या कहलाएगा आपके पास, इमेज कहलाएगा। जैसे कि 1 तो 1 सेम है, इसका नहीं ले, तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पे 4 इज इमेज ऑफ 2। बोलो हाँ या नहीं। मान लो यहाँ मिरर रखते हैं, तो रिश्ता ये कि इसके साथ बना रहा है, तो 2 का इमेज क्या होता, 4 होता, क्योंकि 2 का आंसर 4 मिल रहा है, ऐसे करके समझना है। और इसी को उल्टा कर सकते हैं भाई कि 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, कि 4 किससे बना है, पहले क्या थी उसकी इमेज, ऑब्जेक्ट बेसिकली, वो क्या हो गया मेरे पास 2 हो गया। इस तरीके से उल्टा करके आपको समझना है। अभी आपको इमेज एक और बता देते, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 25 इज द इमेज ऑफ 5, 5 का इमेज कौन है, 25 है, 25 इज द इमेज। इधर वाले इमेज होते हैं, इधर वाले प्री इमेज, दिमाग में इसको बिठाओ, बात खत्म। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसका रिश्ता बनना चाहिए तभी वो इमेज बनेगा। इधर जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक इधर इमेज कैसे बन सकती है, बताओ मुझे। अरे बात समझ, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक शीशा है, एक्चुअल में है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी इमेज वहां दिख रही है, मैं यहाँ हूं ही नहीं शीशे के सामने, मैं इधर आ गया, क्या मुझे मेरी इमेज वहां पे रहेगी, नहीं रहेगी, खत्म बात। अरे बात, वैसे ही कुछ यहाँ पे, जैसे कि 36 जो है वो यहाँ पे इमेज का काम करेगा ही नहीं। किसका है बताओ मुझे, 36 किसका इमेज है किसी का नहीं है भाई, छोड़ दो उसको। चलो अगले की बात करते हैं। इमेज हो गया, प्री इमेज। एक लास्ट कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाना है मुझे, जिसे हम बोलते हैं नंबर ऑफ रिलेशंस। नंबर ऑफ रिलेशंस, देखो ये जो नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा आसान होते हैं, समझाता हूं। जैसे मैंने सेट ए के अंदर लिया 2, 3, 4, बताओ कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है। अब आप बता दो मुझे कि ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 3 3 9 हो जाएंगे, टोटल 9 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई। अगर आपने लास्ट वाली वीडियो देखी होगी तो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेटेड सारी जानकारी आपको दे दी गई है। आपको बता दें, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी बोलो या फिर सेम सेट बोल दो, जो भी सेट दिया रहेगा, मैं यहाँ पे बी ले लेता हूँ। दोनों सेट को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। आई बात समझ में। अब आपसे रिलेशन पूछा है, रिलेशन होता क्या है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, बता दो हाँ या नहीं। ए क्रॉस बी का क्या होता है, सबसेट होता है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट मिले मेरे को, 9। अब ये ऑर्डर पेयर होते हैं क्या, एलिमेंट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो अगर मेरे पास ए क्रॉस बी में टोटल कितने 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, तो अब आप मुझे बता दो कि रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है और इक्वल भी हो सकता है किसके, ए क्रॉस बी के। तो ये जो रिलेशन होता है, रिलेशन वो क्या है आपके पास, सबसेट है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ही तो रिलेशन होगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ही तो रिलेशन होने वाला है। तो इसका किसका, ऑर्डर्ड पेयर का। कहने का मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे पता कर लो कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे। अरे बात समझ में, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे ये बता दो मुझे। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होते हैं, सबसेट्स का फॉर्मूला बता रखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का होता है 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा,
नंबर ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो नंबर ऑफ रिलेशन हमेशा किससे निकलता है? हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट से। तो पहले आप कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स निकालोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट मतलब उसके ऑर्डर्ड पेयर वो कितने हैं उसको आप यहां पे रखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी पड़ेगी। जैसे कि अभी हमने ए क्रॉस बी का निकाला तो 2 की पावर 9 टोटल 512 जो है वो रिलेशंस बन सकते हैं। टोटल कितने बन सकते हैं भाई? तो टोटल बन सकते हैं 512 रिलेशंस बन सकते हैं। और एक एग्जांपल समझते हैं। हमने लिया सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट्स है, एन ऑफ ए 2 एलिमेंट्स है। हमने लिया एन ऑफ बी है उसके अंदर 6 एलिमेंट्स है। तो हमें पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे। तो पहले आपको एन ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्टेशियन प्रोडक्ट एन ऑफ बी निकालना पड़ेगा। तो 2 × 6 कितने होंगे? 12 निकालना पड़ेगा, 12 निकालना पड़ेगा। तो 2 की पावर आपको 12 करना पड़ेगा, तब जाकर आपको आंसर जो है वो देखने को मिलेगा। बताओ मुझे इतनी सी बात समझ में आई? ठीक है, 4096 के आसपास आ जाएगा 4096, देख लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब अगली चीज क्या है, अगर मैं डायरेक्टली निकालना चाहता हूँ कि सेट ए के अंदर इतने एलिमेंट है, सेट बी के इतने एलिमेंट है, तो आप कुछ मत करो, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2 की पावर एम एन, जहाँ पे m पहले वाले के एलिमेंट्स को मानना, पहले वाले सेट का, n दूसरे वाले सेट का मानना, तो भी तो वही होगा 2 की पावर 2 × 6 इज इक्वल टू 2 की पावर 12, वापिस वही आ जाएगा। बता दो मुझे, आई बात समझ में? तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये जो चीज़ है आपको समझ में आनी चाहिए। बस ये कहानी थी आपके पास कॉन्सेप्ट की। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है या फिर किसी और चैप्टर में क्वेश्चन में डाउट आता है 7428525669 तो इस नंबर पे भेज दीजिएगा, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। इफ़ यू नीड पर्सनल ऑनलाइन क्लास तो आप उसकी भी इंक्वायरी इसी नंबर पे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।